हरिओम। आज अंतर में एक भाव उत्पन्न हुआ। भाव उत्पन्न ये हुआ कि हम सब साधक अपने समक्ष एक टारगेट रखें। हाँ, एक बात और, यदि आप इस टारगेट के समर्थन में हैं, सहमत हैं इस भाव से, तो हमें बताइएगा, हमें लिखिएगा। और यदि नहीं है, इतना संभव नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, चलते रहा, जैसे चल रहे वैसे चलते रहे। लेकिन यदि आपको ये भाव समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमें बताइएगा अपना भाव, अपना समर्थन, कि आपको ये बात ठीक लग रही है कि नहीं। टारगेट ये आया अंदर, अपने मन में, अंतर मन में, कि जैसे ये महीना जो चल रहा है, श्रावण मास का महीना चल रहा है, सावन का। श्रावण का मतलब श्रवण करें, हम अधिक से अधिक सत्संग का श्रवण करें। मन मनाभाव होके, जैसे भगवान कहते हैं मन मनाभाव, मन मनाभाव होके श्रवण करें। श्रावण के महीने में मन मनाभाव होके सत्संग का श्रवण करें। अंतर्भाव में स्थित होकर श्रावण के महीने में, श्रावण मास के महीने में सत्संग का श्रवण करें। सत्संग का श्रवण करें और संसार के श्रवण से बचें। अनावश्यक वार्ता से बचे। डबल त्याग, संसार के अनावश्यक श्रवण से बचे और सत्संग का अधिक से अधिक श्रवण करें। यदि संभव हो तो ये टारगेट अपने सामने रखा जाए, तो अधिक से अधिक अंतर्भाव में स्थित होकर, इंद्रियों का निग्रह करके, मन का निग्रह करके, हम सत्संग को इस माह अधिक से अधिक सुने। संसार का श्रवण कम करें, सत्संग का श्रवण अधिक करें। अगला महीना आता है भाद्र पक्ष, जिसको भद्र, दो शब्द होते हैं ना, भद्र और अभद्र। तो चूंकि हम सत्संगी हैं, हम साधक हैं, हम गुरु के सन्मुख हैं, तो भाद्र पक्ष में भद्र बनना है, सज्जन बनना है। सज्जन वो जो सतगुरु के सम्मुख, सज्जन वो जिसने सत्संग को धारण किया है। संसार की सज्जनता, आप कहोगे संसार में भी सज्जन लोग हैं, संसार की जो सज्जनता उनको प्राप्त है वो चेंजेबल है। आज सज्जन है तो कल उनके मन की ना हुई तो दुर्जन भी हो सकते हैं। आज शांत हैं तो कल क्रोध भी आ सकता है। आज निर्वासनिक है तो कल वासना भी जागृत हो सकती है। तो वहां सज्जनता में परिवर्तनशीलता है, क्षणिक है, स्थायित्व तो नहीं है। हम ऐसे भद्र बन जाएं, श्रवण के बाद भाद्र पक्ष यानी भद्र हो जाएं। सत्संगी साधक और जीवन में सत्यता। जब साधक बनते हैं तो हम सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, संसार के मिथ्यात्व से परे हो जाते हैं। तो पहले श्रावण मास में श्रवण, भादो या भाद्र पक्ष बोलते हैं, भद्र का महीना, उसमें भद्रता धारण करें। अभद्रता से कोसों दूर, चिंताओं से कोसों दूर, मन की मलिनताओं से कोसों दूर, विकारों से कोसों दूर, परहेज। डबल, मैंने बताया डबल त्याग चलेगा। फिर यदि टारगेट
समझ में आ रहा हो तो रखा जाए। श्रावण के महीने में अधिक से अधिक श्रवण, भादों के महीने में भद्र बन जाए, सारा दुर्गुण दूर हो जाए, सारी अभद्रता का त्याग हो जाए। श्रावण, भादो, उसके बाद कार्तिक, उसके बाद क्वार। हाँ, क्वार। क्वार की शुद्धता, क्वार अर्थात क्वारा अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला, शुद्ध और पवित्र। जब हम सत्संग का श्रवण हो ही जाएगा, जब हम सत्संग का श्रवण करेंगे मन मना भाव के शुद्ध हृदय से, भद्र बन जाएंगे भादों में, तो कुआर में शुद्ध भी बन जाएंगे, पवित्र भी बन जाएंगे, ब्रह्मचर्य का भी पालन होगा जीवन में, क्यों नहीं होगा। ये 3 महीनों का टारगेट है। उसके बाद जो मुख्य बात है जो अंतर मन में आई है आज, वो है कि दीपावली के माह से, कार्तिक माह से, जैसे अभी हम आपको साधक संबोधित करते हैं ना, फिर हम आपको संत संबोधित करेंगे दीपावली वाले दिन से, यदि ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की मर्जी हुई, निराकार की मर्जी हुई, सब कुछ आनंद पूर्वक रहा, तो साधक से हम लोग संत बन जाएंगे। तब आपको संत के नाम से पुकारा जाएगा। संत फला, संत जनक, संत कीर्ति, संत उमा, संत का नाम लेके जैसे ही क्लास बढ़ोगी तो डिग्री भी बढ़ जाएगी, डिग्री बढ़ जाएगी तो वैसा ही संस्कार जागृत हो जाएंगे। बच्चा जूनियर हाई स्कूल में है तो उसका एटीट्यूड वैसा है, हाई स्कूल में आया तो अपने आप को सीनियर और समझने लगा, इंटर में आया तो और सीनियर समझने लगा, और जब ग्रेजुएशन में आ गया तो और सीनियर समझने लगा। मानसिकता का परिवर्तन हो जाता है। और यदि पीएचडी कर ली तो फिर बात ही अलग है, उपाधि प्राप्त होगी डॉक्टरेट की। हमें ग्रेजुअली धीरे 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 दे करके अपनी मानसिकता को, जो कभी शरीर भाव वाली मानसिकता थी, देह भाव वाली, मन वाली मानसिकता थी, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, गुरु ने इससे तो ऊपर उठा ही लिया। अब ये तो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं। वो अलग बात है कि आत्मा का भाव में स्थायित्व नहीं रह पाता है, लेकिन ये तो समझ ही गया कि हम शरीर नहीं है, तो मानसिकता परिवर्तित हुई। हम मन नहीं, बुद्धि नहीं, तब भी विचार परिवर्तन हुआ। हम सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बने हैं, मानसिकता का परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे देह भाव से, शरीर भाव से हम आत्म भाव की ओर बढ़ेंगे। पहले साधारण थे, फिर साधक हुए, फिर गुरु की, निराकार की इच्छा है संत की अनुभूति आए। संत का मतलब विकारों का अंत। जो संत की स्थिति है वही आत्म स्थिति है। जब विकार का अंत हो गया, संसार के देह जनित विकारों का अंत हो गया, तो संत हो गया। तो क्यों ना हम अपने आगे एक टारगेट रखें अपने प्रमोशन के लिए, आत्मभाव को पक्का करने के लिए। ये एक प्रक्रिया है बस, और कुछ तो। परम भाव की अनुभूति के लिए ये एक प्रक्रिया है। शरीर भाव से आत्म भाव में आने की प्रक्रिया है, एक साधना है कि पहले श्रावण मास में श्रवण का टारगेट, अधिक से अधिक मन मना भाव के सत्संग का श्रवण किया जाए।
भादव मास में भद्र हो जाए, कुंवार मास में शुद्ध हो जाए, जैसे कुंवारा, और कार्तिक में संत हो जाए। संत का मतलब संसार का अंत, सांसारिक विचारों का, मन की मलिनता का अंत। मन की मलिनता का अंत होना ही आत्मभाव में स्थित होना है। देह भाव के विचारों का अंत होना ही आत्मभाव में स्थित होना है। तो यदि आप लोग ऐसा टारगेट रखने के इच्छुक हैं, समझ में आता है, तो हम अपने गुरु के चरण शरण में बढ़कर रहकर आगे बढ़ते। हमारी श्रद्धा और गुरु का साथ मिलके हमें हमारे टारगेट तक पहुंचा देगा। तो ये एक अंतर्भाव है, यदि समझ में आता है तो ठीक है, वरना सत्संग तो गुरु दे ही रहे हैं, वाणी तो गुरु दे ही रहे हैं, समर्थन तो गुरु दे ही रहे हैं। एक विशेष प्रयास हो जाएगा। जब कोई टारगेट सामने होता है ना, तो प्रयास वैसे होते हैं। और टारगेट में मालूम है कि इस माह में परीक्षा है, अगस्त से हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, अक्टूबर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो बच्चा वैसे ही पढ़ाई करता है। और जब पता ही नहीं होता है, मालूम है कि इस महीने पे CPMT का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, तो बच्चा उस तरह से रैपिड ढंग से तैयारी करता है। हमें मालूम है यदि हमें 3 माह में साधक से संत बनना है, वास्तव में तो हम बने बनाएं, ये एक टारगेट हम रख रहे हैं। वास्तव में तो आत्मा में ही स्थित है, वास्तव में संत की अवस्था में ही स्थित है। लेकिन उस संत को पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए, उस संतत्व को पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए, आत्मभाव को में पूर्ण रूप से स्थित होने के लिए ये टारगेट है। तो जैसा आपके भाव जागृत हो रहा है, जैसा आपका विचार बन रहा है, तो बताइएगा। हम साधक से संत बनने का मार्ग पे चलेंगे, और ईश्वर चाहेगा तो ईश्वर के समर्थन से, निराकार की इच्छा से, गुरु के समर्थन से, गुरु के साथ से हम इस टारगेट को पूरा भी कर लेंगे। तो जैसा हो मुझे सूचित करिएगा। आज का सत्संग बस इतना ही।